इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किसी भी इनिशियल पॉइंट को ट्रेस करना जब वो पॉइंट आपको डायरेक्टली ना पता हो कि किसी रेफरेंस पॉइंट से पता हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला कि हमारे पास ओस्नैप सेटिंग्स ऑन हो, दूसरा हम उसे किसी रेफरेंस पॉइंट बाय मीन ऑफ फ्रॉम कमांड हम उसको कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं किस तरह से ओस्नैप सेटिंग्स में हम काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें इस समय इस ड्राइंग के अंदर अगर मुझे इसके मिडल में एक सर्कल बनाना है तो सिचुएशन में क्या होगा, मैं यहाँ से कमांड ले रहा हूँ सर्कल, नाउ आई डू सर्कल कमांड। तो अगर आप देखें इस समय ये मुझसे पहला पॉइंट पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, और मैं से सेंटर पॉइंट नहीं दे पा रहा, बट यहाँ से मेरे पास एक मिड पॉइंट आ रहा है और यहाँ से भी एक मिड पॉइंट आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मिड पॉइंट आ रहा है। इंसर्शन पॉइंट यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से मैं टोटल मिड पॉइंट को ट्रेस कर पा रहा हूँ। एक तरीका आपके पास यहाँ पर है कि ओस्नैप सेटिंग्स के अंदर मिड पॉइंट्स आपके ऑन हो। दूसरा, अगर आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी तरह की ओस्नैप सेटिंग्स है वो सारी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं ओस्नैप सेटिंग्स को चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे ओस्नैप सेटिंग्स हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड आप देखिए सेट ऑल, आप अगर आप क्लियर करना चाहते हैं क्लियर भी कर सकते हैं, आप सारी सेटिंग्स को ऑन रखना चाहते हैं, एंड पॉइंट ट्रेस करना चाहते हैं, मिड पॉइंट ट्रेस करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। लेट्स से ओके। नाउ दोबारा देखते हैं, शिफ्ट दबा रहा हूँ, राइट क्लिक, और इस समय अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है दैट इज मिड बिटवीन टू पॉइंट्स। आई एम क्लिकिंग मिड बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर मैं इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं मिडिल में आ जाता हूँ और इस पॉइंट पे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने में कामयाब हो जाता हूँ। नाउ इसी तरह से मैं अंडू कर रहा हूँ इसको कंट्रोल जेड से। इसी तरह से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनाना है, जैसे कि ये एक सर्कल है यहाँ पर, तो अगर आप देखें ये यहाँ से वर्टिकली यहाँ से 20 डिस्टेंस पे और हॉरिजॉन्टली 20 डिस्टेंस पर है। ऐसी सिचुएशन में मेरे पास ये ओस्नैप सेटिंग्स काम नहीं कर रही। उन ऐसी सिचुएशंस के अंदर मैं फ्रॉम कमांड की मदद से काम आसानी से कर सकता हूँ। और अगर मुझे मिडल में बनाना तो भी हम फ्रॉम कमांड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिडल में देखेंगे किस तरह से हम फ्रॉम कमांड की मदद से ये चीज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप टाइप कीजिए सर्कल सी, एंटर, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना है। I'm typing C, let's say C, मेरे पास सर्कल आ गया है। नाउ अगर ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, बट मुझे सेंटर पॉइंट फर्स्ट क्लिक पर नहीं पता, बट मुझे इस रेफरेंस पॉइंट से पता है। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम, एंटर। फ्रॉम बेसिकली एक इन बिटवीन कमांड है। आप चाहे रेक्टेंगल बनाना चाहें, चाहे पॉलीगन बनाना चाहें, चाहे एलिप्स बनाना चाहें, आप कोई भी ड्रॉ एंटिटी बनाना चाहें और आपको रेफरेंस ट्रेस करना है तो आप फ्रॉम कमांड से इसको कर सकते हैं। इसी तरह आपसे इस समय पूछ रहा है सर्कल बेस पॉइंट, जहां से आप उस पॉइंट को जानते हैं। लेट्स से मैं ये बोलता हूं कि मैं उस पॉइंट को यहां से जानता हूं। और अगर आप मिड पॉइंट देखें तो अगर डायमेंशन है 100 और 80 तो मैं रेफरेंस पॉइंट बनाता। ऑफसेट कितना ऑफसेट है यहाँ से, भाई एक्स एक्सिस में आपके पास @ आप दबाएं, आप इसको बता रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस में है दैट इज आपका 50 है और जो वाई एक्सिस में है दैट इज 40। सो आई जस्ट मेंशन 50,40 है। जैसे मैं 50,40 करूंगा, आप देखें यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाने में कामयाब हो गया। लेट्स से मेरा सर्कल जो है वो समवेयर 10 इसका रेडियस है। आई एंटर है तो अगर आप देखें यहाँ पे 10 रेडियस का एक मेरे पास सर्कल बन गया। बट अभी मेरे पास एक सिचुएशन है कि जैसे 20,20 मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। अब मुझे बिल्कुल सेम ऐसा ही सर्कल यहाँ बनाना है 20,20 पे। अब मेरे पास सिचुएशन, मैं इसको किसी भी ओस्नैप सेटिंग से बनाने में इतने आसानी से कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप फ्रॉम कमांड का यूज करके चीजों को आसानी से बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी, सर्कल ले रहा हूँ, सर्कल। नाउ फ्रॉम आप टाइप कीजिए FROM फ्रॉम, एंटर कीजिए। ये आपसे बेस पॉइंट पूछ रहा है। इस समय मेरा जो बेस पॉइंट है वो ये है। मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो दैट इज मीन्स @ माइनस मेंशन -20। सो जस्ट मेंशन
20,20 एंटर कर रहा हूँ। देखो बिल्कुल मेरे को बेस पॉइंट मेरा मिल चुका है और लेट्स से मेरा रेडियस जो है वो 8 है, एंटर। और अगर आप डायमेंशन इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से मैंने डायमेंशन ले लिया है। तो अगर आप देखें यहाँ से दिस शोज दिस इज 20 डायमेंशन, और इसी तरह से बिल्कुल ये आपको यहाँ पर भी शो करेगा दिस इज 20 डायमेंशन। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सर्कल बनाने में कामयाब हो गया हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से आप पॉलीगन भी बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पॉलीगन बनाना है, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड इस समय मुझे चाहिए, से सपोज आप ऑक्टागन बनाना चाहते हैं तो 8 साइड्स, एंटर। अभी सेंटर ऑफ पॉलीगन पूछ रहा है, बट इस समय सेंटर ऑफ पॉलीगन मैं इसको डायरेक्टली इसका पॉइंट ना देके, सपोज इसका डायरेक्टली पॉइंट ना देके मैं यहाँ से रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ भी फ्रॉम टाइप कर रहा हूँ FROM, एंटर। तो अगेन इट इज आस्किंग बेस पॉइंट जहां से आपको रेफरेंस पॉइंट पता है, दिस इज। और ये पूछ रहा है कितना ऑफसेट था, शिफ्ट द रेट, दिस इज 20,20। आप एंटर करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है सर्कमस्क्राइब बनाना चाहते हैं, इंस्क्राइब बनाना चाहते हैं, तो सपोज मैं इंस्क्राइब बनाना चाहता हूँ, आई एंटर, और रेडियस इज 8, एंटर। आप देखें बिल्कुल आपको बिल्कुल सही उसका सेंटर पॉइंट मिल चुका था, और यहाँ पे आपका एक आसानी से पॉलीगन मिल गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप आसानी से फ्रॉम कमांड की मदद से किसी भी पॉइंट को ट्रेस कर सकते हैं जब उसका एक फर्स्ट स्पेसिफाइड पॉइंट आपको गिवन ना हो, बट किसी बेस पॉइंट से आपको उसके बारे में पता हो।